हेलो एवरीवन, आज हम लाइफ प्रोसेसेस के लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट। इन प्रीवियस सेशन हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन साथ ही साथ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात किया था। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट की प्लांट्स में जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता भी है क्या। पहला तो यही क्वेश्चन है। अगर हम इसमें अगर बोलते हैं यस हाँ होता है एक्सक्रीशन का प्लांट, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरह से जो है प्लांट में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कुछ लाइफ प्रोसेसेस के बेस्ड पर ही अपने लाइफ को सस्टेन करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे जितने भी डेली के एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे जो है कंट्रोल और रेगुलेट किसके थ्रू होते हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म जो है इट टेक्स प्लेस इन सेल, जिसमें कि इस दौरान हमारे बॉडी में, ठीक है, दो टाइप के प्रोड्यूस जो होते हैं, दो टाइप के प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों ही क्या हैं, तो ये दोनों हैं, पहला तो यूज़फुल थिंग्स, यूज़फुल सब्सटेंसेस जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरा जो है वो जो है दे आर टॉक्सिक, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। तो सेल क्या करेगी, सेल उसे यूज़ करेगी, यूज़फुल प्रोडक्ट को वो क्या करेगी, तो यूज़ करेगी और साथ ही साथ उसे फर्दर भी यूज़ कर सकती हैं। बट जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या करेंगे, तो उसको क्या किया जाता है, हमारे बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये तो हमें पता है। नाउ एक्सक्रीशन जो होता है प्लांट्स में जो होता है, क्या वो एनिमल्स की तरह सेम होता है? नो। एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट में। कैसे? जैसे कि देखिए, हमारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से एनिमल्स को अगर हम ले तो उनमें जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उनके लिए उनके पास वेल डेवलप्ड साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जबकि जो हमारा प्लांट्स होते हैं दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस। उनके पास कोई भी ऐसा वेल डेवलप्ड या फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। तो यहाँ पर तो सबसे पहला डिफरेंस क्या निकला, तो जो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स जो होते हैं दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस, जबकि जो हमारा प्लांट्स है उनमें ऐसा कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्लांट में होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू कि प्लांट में जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, द प्रोसेस इन विच unwanted and harmful substances are removed from the body of organism is called excretion। मतलब जितने भी अनवांटेड जो कि हमारे बॉडी को फर्दर यूज़ में नहीं आएगी वैसे सब्सटेंस, साथ ही साथ वैसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको हमारी बॉडी से रिमूव करना या फिर उससे हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर इन अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव या फिर एलिमिनेट नहीं करते हमारी बॉडी से तो ये क्या हो जाएंगे, तो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और उनका जो एक लाइफ का सस्टेन है वो नहीं हो पाएगा ज़्यादा और दे कैन बी डेथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डू प्लांट्स परफॉर्म एक्सक्रीशन, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीशन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं? सो हियर इज द आंसर यस, प्लांट डू एक्सक्रीशन, प्लांट भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। साथ ही साथ हैविंग टिश्यू, उनके पास भी टिश्यू होता है जो कि परफॉर्म करते हैं वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस को विच रिलीजेस वेस्ट। बायोकेमिकल प्रोसेस को वो जो परफॉर्म करते हैं उस दरमियान क्या होता है कि वो कुछ वेस्ट को भी रिलीज करते हैं विच कैन बी रिमूव्ड बाय एक्सक्रीशन, जो किसके थ्रू जो हो सकता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। अब जानते हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने जान लिया है कि हाँ प्लांट में भी जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जानते हैं कि वो क्या क्या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको कि वो क्या करते हैं, तो एक्सक्रीट करते हैं और किस
ऑर्गन, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो है नहीं, तो वो कैसे एक्सक्रीशन का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं? लेट्स नो। सबसे पहले प्लांट्स प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। क्या क्या है वो प्रोसेसेस, आइए जानते हैं। जैसे कि पहला है द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। लेकिन हम लोगों ने जाना था कि जो प्लांट है उनके लिए वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो बाहर निकालते हैं और अपने अंदर क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर वेस्ट मटेरियल क्या कहला रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी, वाटर वेपर भी एंड ऑक्सीजन भी। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। सबसे पहले जो है वाटर, वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं? तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपने प्रीवियस सेशन में जो है ट्रांसपिरेशन टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। तो प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वे क्या करते हैं, तो वाटर, एक्सेस वाटर को जो है अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो है आपका, ये आप देख रहे हो ड्रॉपलेट्स जैसे हैं, ठीक है। आप कभी कभी मॉर्निंग में देखते हो कि पत्ते में जो है वो ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं? तो ट्रांसपिरेशन। ये तो हो गया हमारा वाटर किस तरह से हमारे प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। द नेक्स्ट इज द गैसियस वेस्टेज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? तो रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट में होता है, जिससे कि वो अपना क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स इन द स्टेम आर रिलीज्ड एंड रिलीज टू द एयर। होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो लीव्स होते हैं उनके सरफेस में पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज स्टोमेटा। क्या है वो? स्टोमेटा। वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। उस दरमियान क्या होता है ना कि जो गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसेस, इस इमेज में आपको ये पता चल रहा है दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओनली एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग डे लाइट। क्या होता है ना कि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस कब किया जाता है? तो ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि डे लाइट में ही कंप्लीट हो सकता है। उस टाइम जो है ये एक्सक्रीट करती हैं ऑक्सीजन। Now, other excretory products are also lost when leaves fall. इसके बारे में हम जानेंगे अभी आगे। यहाँ पे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड is produced during respiration, only excreted at night. क्या होता है ना कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तब ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है अपनी बॉडी से, विच इज ओनली एक्सक्रीटेड एट नाइट। सो यहाँ आपको पता चला कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही अपने बॉडी से वो एक्सक्रीट करती हैं प्लांट्स। Now, many plants waste products are stored in cellular vacuoles. ठीक है, wastage products may be stored in leaves that fall off, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी जस्ट पढ़ा। देखिए, जब क्या होता है ना कि प्लांट जो है वेस्ट प्रोडक्ट को जो है एज अ वैक्यूल्स जो होते हैं, जैसे लीव्स में अगर वैक्यूल होते हैं वहाँ पर वो स्टोर रखती हैं, ठीक है। और जैसे ही वो जो लीव्स हैं वो मैच्योर होती हैं, जो फुल्ली आपने देखा होगा येलोइश टाइप का हो जाता है पत्ता और वो गिर जाता है, तो उससे भी जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या हो जाते हैं, तो बॉडी से, प्लांट की बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। Other waste products are stored as resins and gums. ये उनके लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है बट हमारे लिए यूजफुल है, तो वो जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे तो स्टोर रखती हैं एज अ resins and gums, as you can see in this image. This shows the excrete product of plants. The next point is plant excretes some waste substances into the soil around them. Plant जो है कुछ कुछ ऐसे substance होते हैं जिससे कि excrete करती है in the soil through the roots. Okay. Now the last point is some of the plant wastes which are useful to humans are. कुछ कुछ waste product जो उनके लिए waste है but हमारे लिए useful है।
क्या क्या है, जैसे कि नेचुरल रबर, गम्स, रेजिन्स, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जैसे सैंडलवुड ऑयल, क्लोव ऑयल, लेवेंडर ऑयल्स, दे आर यूजफुल फॉर अस। तो यहाँ पे आपको पता चला कि अगर कोई भी आपसे पूछे डू प्लांट एक्सक्रीट, तो आपका आंसर रहना चाहिए यस, प्लांट्स ऑल्सो डू एक्सक्रीशन प्रोसेस। अब क्या किस तरह से जो है ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है हम लोगों ने ये भी जान लिया। नाउ लेट्स डू हैव सम क्विज जो कि हमारा इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर। वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का जितना यूज रहा उन्होंने यूज कर लिया, फिर जब अमाउंट एक्सेस हो जाता है तो फिर क्या क्या प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करती है एज अ वेस्ट। The first option is carbon dioxide, second water, third oxygen and the last is all of these। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन तीनों को ही एलिमिनेट करती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा डी। The second question is waste product produced during respiration in plant क्या है। रेस्पिरेशन के जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तब वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि वो एलिमिनेट करती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड ऑक्सीजन एंड द लास्ट इज ए एंड बी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट अभी पॉइंट के बारे में पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि वो जो है वो कब कंप्लीट क्या वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर होगा डी, ए एंड बी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर। The third question is in photosynthesis the waste product is। photosynthesis में waste product क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नन ऑफ दिस। इसका क्या आंसर होगा, तो ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट तो है लेकिन ये क्या करती है, तो ऑक्सीजन को जो है वो बाहर निकालती है। नाउ The fourth question is the gaseous wastage of respiration and photosynthesis in plants are removed through। जब gases exchange होता है, ठीक है, या वो respiration process के थ्रू हो या फिर photosynthesis process के थ्रू हो, तो वो किसके थ्रू होता है, तो first option जो है हमारा that is stomata of leaves, second lenticels of stem, third stomata and lenticels and the last is none of these। तो यहाँ आंसर होगा स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, दोनों के ही थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। द लास्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। जो एक्सेस वाटर रहता है उसे वो कैसे जो है बाहर निकालती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है ये एक्सेस वाटर को अपने बॉडी से बाहर निकालती है। आज हम लोगों ने जाना कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से प्लांट में कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन थैंक यू।